यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी। आदमखोर ने एक मवेशी पर किया हमला। कैमरे में कैद हुआ भेड़िया। गांव में दहशत का माहौल। यूपी के बहराइच में आदमखोर का आतंक। रात भर निगरानी में जुटी रही वन विभाग की टीम। चप्पे चप्पे की निगरानी करती दिखी टीम। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी। वन विभाग के जनरल मैनेजर ने दी जानकारी। कहा भेड़िए को ट्रैक किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर है। कल रात में जो एक्सरसाइज की है उसमें तो नहीं कहीं दिखा है। जो भी मतलब जो ड्रोन्स वगैरह उड़ा कर देखे गए, तो फिलहाल प्रतीक्षा है, कहीं ना कहीं जो है मिलेगा। यूपी के बहराइच में भेड़िए की निगरानी के लिए ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। वन विभाग की टीम ने बाकी बचे भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई जगह पर लगाए जाल और पिंजरे। यूपी के बहराइच में लंगड़ा भेड़िया रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ। सिसैया चूड़ामणि गांव के पास आया नजर। रिपब्लिक भारत कई दिनों से कर रहा था भेड़िए की खोज। बहराइच में भेड़िए से बचाव के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए किया जा रहा है जागरूक। भेड़ियों के आतंक से पुलिस की उड़ी नींद। यूपी डीजीपी बोले हमला करने वाले जंगली जानवरों को बहुत जल्द करेंगे काबू। मासूमों पर हमले रोकने के उपाय जारी हैं। बहराइच और इसके आसपास के इलाकों में भेड़िए की दहशत। स्थानीय लोग भेड़ियों से बचने के लिए रात जगा कर रहे हैं। लाठी डंडों के साथ गांव में पहरा दे रहे हैं। यूपी के बहराइच में फर्नीचर की दुकानों पर लगी लोगों की भारी भीड़। ग्रामीण खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए दरवाजों की खरीदारी कर रहे हैं। घर में दरवाजे नहीं होने से भेड़िया लोगों के घरों में घुसकर हमला कर रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक बरकरार। देर रात एक बच्चे पर किया हमला। लोगों के शोर मचाने के बाद मौके से भागा भेड़िया। आदमखोर भेड़ियों की दहशत के बीच योगी सरकार का बड़ा आदेश। लोगों की जान बचाने के लिए भेड़ियों को गोली मारने का आदेश। अंतिम उपाय के तौर पर चलाई जा सकती है गोली। लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक जारी। खेत में दिखा तेंदुआ। गांव वालों ने वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया। यूपी के लखीमपुर में बाघ के आतंक को लेकर वन विभाग का अलर्ट है। लोगों के से अपील की गई है। सभी से अकेले बाहर ना निकलने का आग्रह किया गया है। बहराइच और सीतापुर के बाद अब बाराबंकी में भेड़िए की दहशत। एक बच्ची और युवक पर हमला किया। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। यूपी के बाराबंकी में भी भेड़िए के हमले से दहशत का माहौल है। बकरी चराने गई एक बच्ची और एक युवक पर भेड़िए ने हमला कर दिया। बच्ची गंभीर रूप से घायल है। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें आई सामने। चंद सेकंड में दरक गया पूरा पहाड़। सड़क पर आया मलबा। एमपी के कटनी में जेसीबी चालक की दबंगई सामने आई है। जेसीबी से युवक को दबाकर मारने की कोशिश की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के नीमच में सड़कों पर रेंग कर डीएम ऑफिस पहुंचा शख्स। गले में बांधे शिकायती पत्र लगा रहा था न्याय की गुहार। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गाजियाबाद में सरकारी गाड़ी में स्टंट करता नजर आया युवक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के बुलंदशहर में ओवरब्रिज से गिरा तेज रफ्तार ट्रक। चालक और परिचालक दोनों हुए घायल। हादसे के बाद हाईवे 91 पर यातायात बाधित। ट्रक के ओवरब्रिज से नीचे गिरने के बाद की तस्वीरें आई सामने। ट्रक के हुए कई टुकड़े जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा है मलबा। लोगों की भीड़ लग गई। यूपी के बागपत में एक छात्रों के गुट ने एक छात्र को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल। राष्ट्रपति ने बढ़ाई दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां। बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्तियों का मिला अधिकार। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। पहले दिल्ली सरकार के पास था अधिकार। दिल्ली एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के आज होंगे चुनाव। एलजी ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए। मेयर ने नियुक्ति से इनकार कर दिया था। त्रिपुरा के उग्रवादी समूहों से आज समझौता। त्रिपुरा सरकार और एनएलएफटी एटीटीएफ के बीच अमित शाह की मौजूदगी में होगा समझौता। ब्रुनेई के बाद सिंगापुर दौरे पर पीएम मोदी। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारतनम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। ब्रुनेई दौरे के दौरान पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी। आप सूत्रों से खबर, आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही, जबकि कांग्रेस केवल 7 सीटें देने को तैयार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर हरियाणा कांग्रेस नेता बोले हैं। गठबंधन पर बातचीत प्रारंभिक चरण में है। अगले 2 से 3 दिनों में गठबंधन पर सहमति बन सकती है।
वहीं आपसे गठबंधन को लेकर कांग्रेस का बयान आया सामने। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले, आपसे गठबंधन पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। जातीय जनगणना पर लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान। लालू ने कहा, आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक करा के इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। लालू यादव ने कहा, इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लालू यादव ने आधिकारिक बयान जारी किया। लालू यादव ने कहा, केंद्र सरकार को इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब को एकता दिखाने का वक्त आ गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू यादव गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, वो धमका रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू की राजनीतिक हैसियत नहीं है। लालू पहले भी चुनाव हार रहे थे और आगे भी हारते रहेंगे। सीरीज IC-814 विवाद के बाद नेटफ्लिक्स कंटेंट रिव्यू को तैयार। सरकार ने कहा था, किसी भी भारतीय की भावनाओं से खेलने का हक नहीं है। भारत का 23वां विधि आयोग गठित हुआ है। राष्ट्रपति ने 2027 तक के कार्यकाल के लिए विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के बलात्कार विरोधी विधेयक का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार बोले, ममता बनर्जी कर रही ड्रामेबाजी। ममता सरकार के विधेयक को बताया असंवैधानिक। वहीं जेएमएम नेता महुआ मांझी ने भी ममता सरकार के विधेयक को बताया जल्दबाजी में लिया गया फैसला। महुआ मांझी ने कहा, आनन फानन में इस तरह के कानून पारित करना सही नहीं है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर की पीड़िता के माता पिता ने भी ममता सरकार के विधेयक का विरोध किया। पीड़िता के माता पिता ने पश्चिम बंगाल में बलात्कार विरोधी विधेयक के खिलाफ अपनी निराशा व्यक्त की है। कोलकाता में आरजीकर कांड के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लाल बाजार में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर तस्वीरें आई सामने। कोलकाता कांड को लेकर बवाल जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरजीकर अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। बीते दिन संदिग्ध आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान मारे गए 9 नक्सली। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजे गए शव। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जिले की 2 अलग अलग जगहों से 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। सीएम विष्णुदेव साय बोले, नक्सलवाद सिकुड़ता जा रहा, बहुत जल्द नक्सलवाद का खात्मा होगा। जौनपुर में पुलिस की दबंगई सामने आई है। गुस्से में पत्रकार को मारा तमाचा। फर्जी मुकदमा भी दर्ज करने की बात आई सामने। यूट्यूबर रजत दलाल ने थाने में किया सरेंडर। लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में पेश हुआ रजत दलाल। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है रद्द। यूपी के बुलंदशहर में पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा। ब्लड रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम करने की शिकायत आई थी सामने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 8 सितंबर को अंबेडकर नगर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी के आगमन की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 8 सितंबर को कटेरी विधानसभा क्षेत्र के हीड़ी पकड़िया गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी। गुरु ग्रंथ